आज हम पाठ 6 विद्या सर्वस्य भूषणम का अनुवाद करेंगे। नक्षत्र भूषणम चंद्रो, नारीणाम भूषणम पति, पृथ्व्या भूषणम राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। अब इसका अनुवाद समझते हैं। विद्या सबका आभूषण है। नक्षत्र भूषणम मीन्स तारों का गहना। भूषण माने गहना, तो नक्षत्र क्या है? तारों। तारों का गहना कौन है? चांद है। नारी नाम माने स्त्रियों के गहने कौन होते हैं? उनके पति हैं। और पृथ्व्या, पृथ्व्या माने और धरती का आभूषण राजा है। परंतु विद्या सर्वस्व भूषणम, विद्या माने जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु विद्या सबका आभूषण है। अर्थात विद्या के समान शोभावर्धक आभूषण इस संसार में कुछ नहीं है। मतलब सबसे बड़ा जो हमारा आभूषण है वो कौन है? विद्या है। अपूर्वा को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धि मायति क्षय मायति संचयात्। अब इस दूसरे श्लोक का अनुवाद समझते हैं। अपूर्व माने अनोखा, अनोखा। को अपि माने कोई है। कोशयम, यह तुम्हारा कोश। कोश माने क्या होता है? खजाना। अनोखा कोई है खजाना। विद्यते माने है, तब माने तुम्हारा, भारती माने सरस्वती माता से कहा जा रहा है। तो इसको सही से समझते हैं। हे देवी सरस्वती, यह विद्या तुम्हारा कोई अनोखा ही खजाना है या भंडार है, जो व्ययते, व्ययते माने खर्च करने से, वृद्धि मायति, खर्च करने से बढ़ता जाता है, और क्षय मायति मतलब जमा करने से, और संचयात, संचयात माने संचय करने से, क्षय मायति मतलब कम होता जाता है, और जमा करने से कम हो जाता है या नष्ट होता जाता है। अर्थात विद्या रूपी धन संसार का सबसे बड़ा खजाना है, जो दूसरों को बांटने अर्थात पढ़ाने से यह बढ़ता है, और विद्या को इकट्ठा करके रखने से, काम में न लाने से यह विद्या रूपी खजाना घटता जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। जब आप किसी चीज़ का, अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक समय बाद आप क्या होगा? उस टैलेंट को अपना भूल जाएंगे। ये वो कह रहे हैं कि जो आपका टैलेंट है उसको आप क्या करिए? प्रैक्टिस करते रहिए। इसलिए ज्ञान से इस खजाने को हमेशा खुला रखना चाहिए। मतलब आप जो भी आपको बहुत पसंद है विषय, उसके बारे में ज्ञान को अर्जित करते रहिए और उसको क्या करते रहिए? प्रैक्टिस करते रहिए। तो आपका ज्ञान रूपी खजाना जो है वो हमेशा क्या रहेगा? बढ़ता रहेगा। श्लोक 3। रूप यौवन संपन्ना, विशाल कुल संभवा, विद्याहीना ना शोभन्ते, निर्गंधा इव किंचुका। रूप यौवन संपन्ना का मतलब है सुंदरता और जवानी से भरपूर। ठीक है, जिसके पास क्या है? सुंदरता है और क्या है? जवान है। विशाल कुल संभवा, विशाल कुल संभवा माने जो ऊंचे खानदान में पैदा हुआ हो, मतलब अमीर खानदान में पैदा हुआ। विद्याहीन, विद्या से जो हीन हो। निर्गंधा माने जिसमें कोई गंध ना हो। किंचुका माने पलाश का फूल। अब इसका पहली लाइन का मतलब समझते हैं। रूप यौवन संपन्ना, सुंदरता और जवानी से भरपूर होने पर, तथा विशाल कुल संभवा, ऊंचे खानदान में जन्म लेकर भी विद्या से रहित व्यक्ति वैसे ही शोभा नहीं पाता है, जैसे सुगंध के बिना अति सुंदर पलाश का फूल। अर्थात बहुत सुंदर होने पर भी पलाश का फूल खुशबू के बिना कोई महत्व नहीं रखता। इसी तरह सभी अच्छाइयाँ होने पर भी विद्या के बिना व्यक्ति क्या है? शोभाहीन है। अब चौथा श्लोक है। न चौर्यहार्यम न च
राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम, न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। चौर्यहार्यम का मतलब है चोर के चुराने लायक। राजहार्यम माने राजा के छीनने लायक। भ्रातृभाज्यम माने यहाँ पे है भाइयों के बांटने लायक। भारकारी माने बोझ के समान। वर्धत माने बढ़ता है। विद्या न चोर के चुराने लायक है और ना ही राजा के छीनने लायक है, अर्थात ना इसे कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। विद्या रूपी धन ना ही बाढ़ियों में बांटने लायक है और ना ही भोज स्वरूप है, अर्थात इसका बंटवारा नहीं कर सकते जैसे आप धन का परिवार के सदस्यों में होता है, और ना ही यह दिमाग पर बोझ के समान है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, खर्च करने पर यह हमेशा बढ़ता ही जाता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इस धन को संभालने में कोई कष्ट नहीं होता, इसलिए विद्या रूपी धन हमेशा धनों से श्रेष्ठ है। माते रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चाभिर्मयत्य पनीये खेदम, लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं, किम किम न साध्यति कल्पलतेव विद्या। अब इसका अनुवाद करते हैं। विद्या माता के समान रक्षा करती है। रक्षा करती है, माता किस तरह से रक्षा करती है? हमारा लालन पालन करती है। पिता के समान शुभ कर्म की ओर प्रेरित करती है। जैसे पिता हमें कहते हैं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो इसी तरह से पिता के समान शुभ कर्म की ओर प्रेरित करती है जिससे हम प्रसिद्ध हो सके, और पति के समान थकान मिटाकर मन को बहलाती है, अर्थात विद्या ज्ञान से हमारा मन किसी भी परेशानी को भूलकर ताजगी का अनुभव करता है। यह धन दौलत को बढ़ाती है और सभी दिशाओं में यश फैलाती है। जब आप बहुत अच्छा पढ़ जाते हैं तो आपका वैभव की जो है वो सब लोग आपकी क्या करते हैं? तारीफ करते हैं, आपका वैभव फैलता है। इसी प्रकार कल्प वृक्ष के समान विद्या हमारा कौन सा उपकार नहीं करती। जिस तरह से कल्प वृक्ष हमारी सब इच्छाओं को पूरी करता है, उसी तरह से विद्या ज्ञान अर्जित करने के बाद हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, अर्थात विद्या मनुष्य के लिए सब प्रकार के कल्याण करने वाली है। यह माँ के समान लालन पालन करती है, पिता के समान प्रसिद्धि दिलाती है और कल्प वृक्ष के समान हमारी हर इच्छा को पूरा करती है। पुस्तक स्था च या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। जो विद्या पुस्तक में रहती है और जो धन दूसरों के पास होता है, आवश्यकता आने पर वह धन और विद्या किसी काम नहीं आते, अर्थात आवश्यकता के समय जो विद्या हमें आती है और जो धन हमारे पास होता है उसी का उपयोग हम कर पाते हैं। अब अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, एक ही संस्कृत पद में उत्तर दें। क नक्षत्रेणाम भूषणम, कौन है तारों का गहना? कौन है तारों का गहना? तो ये कौन है? चंद्रमा, चंद्रः। पति कासाम भूषणम, पति किसका आभूषण होता है? नारी नाम। विद्या कस्य भूषणम, विद्या किसके लिए आभूषण के समान है? सर्वस्य, सभी के लिए। केन हीना ना शोभन्ते, किसके बिना हम शोभा नहीं पाते? विद्या के बिना। माता ईव का रक्षति, माता किसकी रक्षा करती है? विद्या की। प्रश्न 2, सही कथनों पर सही का चिन्ह लगाएं। क चंद्र पृथ्व्या भूषणम अस्ति, चंद्रमा पृथ्वी का आभूषण है। चंद्रमा पृथ्वी का नहीं है, वो किसका है? नक्षत्र का है, नक्षत्र भूषणम है। तो ये क्या हो गया? गलत। ख विद्या धनम व्यय कृते नष्टम भवति,
विद्या रूपी धन को खर्च करने से नष्ट होता है, नहीं, विद्या रूपी धन को खर्च करने से वह बढ़ता है, इसलिए ये क्या है, गलत। ग विद्याहीना कमलानी इव सर्वत्र शोभन्ते। विद्या से हीन, कमलानी माने फूल, सब जगह शोभा पाते हैं, नहीं, गलत है। विद्या संचयात क्षयम आयाति। विद्या को संचय करने से क्षयम माने वह घटता जाता है, सही। ड़ कल्पलता ई विद्या सर्वम साध्यति। कल्पलता के समान ही विद्या जो है वो हमारे सारे कार्यों को पूरा करती है। हाँ, जिस तरह से कल्प वृक्ष हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, उसी तरह से विद्या भी हमारे सारे कार्यों को पूर्ण करती है। प्रश्न 3, दूसरे और चौथे श्लोकों का भावार्थ लिखें। ये तो मैंने आपको पहले ही दे दिया है, तो उसमें से आप कर लीजिएगा। प्रश्न 4, संधि विच्छेद करें। क कोशो अयम, तो इसको क्या लिखेंगे, कोशः जमा अयम। ख कल्प लतेव, तो कल्पलता, पहले इसमें क्या है, कल्पलता जमा ईव। ग पृथ्व्या भूषणम, पृथ्व्याः जमा भूषणम। चंद्रो नारीणाम, ये हो गया चंद्र जमा नारीणाम। ड़ को अपि, कह जमा अपि। च निर्गंधा ईव, इसमें है, पहले इसको तोड़ेंगे, नी जमा गंधा जमा ईव। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्द रूपों के विभक्ति और वचन पहचानें। आप इस तरह से कॉलम बना लीजिए। पहला है विभक्ति और यह कौन है, वचन। पहला शब्द है कह, प्रथमा विभक्ति एक वचन। पृथिव्या षष्ठी विभक्ति एक वचन। ग अमित्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। घ नारीणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ड़ निर्गंधा प्रथमा विभक्ति बहुवचन। च माता प्रथमा विभक्ति एक वचन। छ मार्तेय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला शब्द है लक्ष्मी, लक्ष्मी तनोति। लक्ष्मी क्या करती है, तनोति माने विस्तार करती है। अब पैसा जो है वो क्या करता है, विस्तार करता है। दूसरा हमारा है अयम अपूर्वा कोशा अस्ति, और हमको कौन सा शब्द दिया था, इदम, यहाँ पे आएगा यह है अपूर्व माने ना खत्म होने वाला कोश है। रूप यौवन संपन्ना अपि विद्याहीना ना शोभन्ते। रूप यौवन संपन्न भी विद्या के बिना नहीं शोभा पाते हैं। विद्या कांता इव खेदम अपन्यति। विद्या पत्नी के समान ही दुख को कम करती है। विद्या हर दिशा में यश का वितनोति माने विस्तार करती है। विद्या हर दिशा में आपकी कीर्ति का विस्तार करती है। 6 है विद्या कोशे संचयात क्षयम आयाति। विद्या कोश को संचय करने से वह कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्रश्न 7, संस्कृत में अनुवाद करो। क विद्या ही उत्तम धन है, विद्या एव परम धनम। ख खर्च करने से विद्या बढ़ती है, विद्या व्यय कृते वर्धति। ग विद्या ही सबका आभूषण है, विद्या एव सर्वस्य भूषणम। घ विद्या माता के समान रक्षा करती है, विद्या माता इव रक्षति। ड़ विद्या से हीन जन शोभा नहीं पाते, विद्याहीना जना न शोभन्ते। च विद्या आदमी के यश को बढ़ाती है, विद्या दिक्षु कीर्ति वितनोति। संचय से विद्या नष्ट हो जाती है, विद्या संचयात क्षयम मायाति।